अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना एनी चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा इंग्लिश स्पोकन एंड ग्रामर प्रैक्टिस लेसन का ये दूसरा लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर जो वीडियोस हैं ये भी मेरे चैनल की ही वीडियोस हैं। आप जैसा कि इस मोबाइल में देख रहे हैं ये मेरे ही चैनल की वीडियोस हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए और मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठाइए। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रोनाउन एंड उसकी टाइप्स के बारे में बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं। आज उन्हीं टाइप्स को हम डीपली पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इनके नाम बताया था, प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे से आपको क्लियर की थी। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। मैं आपके पास इसकी टाइप्स सबसे पहले लेके आई हूँ रिलेटिव्स प्रोनाउन की। रिलेटिव्स प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। रिलेटिव्स प्रोनाउन वो होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि सामने वाले, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि आप कौन हैं या वो कौन है या इनमें से कौन सा लूँ, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रिलेटिव्स प्रोनाउन में आ जाती हैं, ठीक है। कि ऐसा क्यों हुआ, वो कब हुआ, अच्छा आपका फंक्शन कब है, अच्छा वो कहाँ जा रहा है, वो कब जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, वो कौन सा ले रहा है, उसे क्या पसंद आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी क्या होती हैं, रिलेटिव्स प्रोनाउन होती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई बात नहीं हो तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। यहाँ पर मैंने ये तमाम वर्ड्स लिखे हैं जो हमारे रिलेटिव्स प्रोनाउन हैं, यानी कि हु, whom, which, why, when, where, whose and that। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने विच का कहाँ इस्तेमाल करना है, आपने वेयर कहाँ यूज़ करना है, आपने दैट कहाँ यूज़ करना है। इन तमाम वर्ड्स को जब यूज़ करना होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई इनका यूज़ हम कब और कहाँ कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब क्लियर कर दूँगी कि आपने इन तमाम चीज़ों का यूज़ कहाँ करना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं हु पर। हु का मतलब क्या होता है जी? हु का मतलब होता है कौन। अब आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ लिखा है रिलेट्स टू प्यूपिल सब्जेक्ट, यानी कि जो हु है वो प्यूपिल से रिलेट है, लोगों से रिलेट है। यानी कि आप हु को किसी चीज़ के लिए, जैसे कि आपने पूछना है कि भाई आपको ये कपड़ा कैसा लगता है, ये सवाल जब आपने करना है तो इसमें आपने हु का यूज़ नहीं करना, आपने इसमें विच का यूज़ करना है, ठीक है। तो हु का किस लिए यूज़ करना है? सिर्फ लोगों के लिए। हु का यूज़ लोगों के लिए होता है, ठीक है। हु तो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस दे दिया है, द म्यूजिशियन हु रॉट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच। के म्यूजिशियन कौन है? जो गाना गाने वाले या गाना लिखने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है म्यूजिशियन हु रॉट्स, यानी एक म्यूजिशियन है हु रॉट्स, जिसने। यहाँ पर हु के मीनिंग कौन भी हो सकता है एंड जिसने, यानी जुमले के हिसाब से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, बट आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों के लिए करना है। किसी चीज़ के लिए या किसी जगह के लिए आपने हु का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको आगे समझा देती हूँ। यहाँ मैंने एक सिंपल सी स्लाइड ले ली है खाली आपको समझाने के लिए। एक मिनट। अब देखिए, हम अभी जो क्लियर कर रहे हैं वो है हमारे पास हु, ठीक है। हु आपके पास हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है एंड ये आपके सेंटेंस में बीच में भी आ सकता है, वैसे ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब एक बात और क्लियर कर लें कि हु आपके पास, देखें मुझसे पूरा मिट गया, हु सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। हु सब्जेक्ट भी होता है हमारा, और हु को जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्यूपिल के लिए। हु का यूज़ कहाँ होता है? प्यूपिल के लिए यूज़ होता है हु का। थिंग्स के लिए नहीं इस्तेमाल करते हम हु को। हु को हम प्यूपिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर थिंग्स, ठीक है। नॉट फॉर थिंग्स, थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता हु का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट चीज़ कि हु का मतलब है कौन, ठीक है। हु का मतलब है कौन। अब आपने किसी से पूछना है कि ये कौन है, ये कौन है, मतलब ये की जगह कोई शख्स आपके सामने खड़ा है, एक आपका दोस्त आया है आपके घर
और एक आपके दोस्त के साथ एक और बंदा या बंदी है, आपने पूछना कि भाई ये कौन है, तो आप बोलेंगे हु इज़। अगर वो बंदा है तो हु इज़ ही, अगर वो बंदी है लड़की है तो हु इज़ शी। ठीक है, तो वहाँ आप हु का यूज़ करते हैं जब आपने किसी पर्सन के बारे में बात करनी हो, जब आपने किसी प्यूपिल के बारे में बात कर रहे हो, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं हु का। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं हु का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास whom। whom क्या है? whom क्या है जी? रिलेटेड टू प्यूपिल, ऑब्जेक्ट। आप देखें जो who था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था, जो whom है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई नो द बॉय whom sits next to you, यानी कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे बाद इस मकाम पर आने वाला है, या तुम्हारे बाद वो इस जगह पर आने वाला है, या तुम्हारे बाद वो इस पोजीशन पर आकर बैठने वाला है। तो इस जुमले का ये मतलब है। ठीक है, वो। अच्छा, यहाँ whom की मीनिंग जो है आप नोट करें, वो निकल रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं whom। ठीक है, अभी मिस्टेक हो गई, अभी जो हम सीख रहे हैं वो whom सीख रहे हैं, और whom का मतलब भी कौन ही होता है, लेकिन इसे भी पर्सन्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि who को पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो who है ना, देखिए who से ही निकला है। अगर देखें आप गौर करें तो सिर्फ इसमें m का एडिशन हो गया, m का इजाफा हो गया है, बाकी ये who ही है, वो ही है। ठीक है, WHO। ठीक है, यानी कौन, तो इसका मतलब भी कौन ही होता है कि अब ये भी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। बट जो आपके पास वो है, आपके पास जो वो है, ये आपके पास यूज़ हो रहा है, इन दोनों के मीनिंग्स कौन। ठीक है, ये आपके पास सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट क्या होता है? अब पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपने जैसा कि देखा होगा कि हमारे सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखें जो हु है वो यहाँ इस जगह पर आ रहा होता है। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारे पास आता है whom। यानी कि अगर हमने whom का इस्तेमाल करना है तो उसे हम सेंटेंस के आखिर में यूज़ करते हैं, और who का जो इस्तेमाल है वो सेंटेंस के शुरू में हो जाता है। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ जो whom है वो तो भाई बीच में आ रहा है, तो आप एक मिनट जी, तो आप गौर करें कि यहाँ जो whom है वो किसके बाद आ रहा है। यहाँ देखें, आई नो द बॉय, जो बॉय है वो क्या है? बॉय यहाँ पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद बॉय भी यहाँ एक यहाँ बॉय जो है वो सॉरी नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। नाउन के बाद प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, कि द आई नो द बॉय, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, मैं जानता हूँ उसे। ठीक है, अब एक सेंटेंस है जिसके एंड में, ये सेंटेंस के एंड में ये whom यूज़ करके इस सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। यानी कि आप whom से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ भी सकते हो, whom को एंड में भी यूज़ कर सकते हो। whom के मीनिंग भी वही हैं जो who के मीनिंग है, बट ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ये यूज़ होता है सब्जेक्ट के लिए, जबकि दोनों ही प्यूपिल से रिलेटेड हैं। यानी कि who को भी और whom को भी, दोनों को हम प्यूपिल के लिए यूज़ करते हैं। किसी चीज़ के लिए या किसी जगह की बात करते हुए हम यूज़ नहीं करते। जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तभी हम who या whom का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं which। which क्या है? which रिलेटेड टू एनिमल और ऑब्जेक्ट। which एनिमल और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, दिस इज द केक विच मैरी मेड। ये केक है जो कि कौन सा केक है? मैरी मेड, यानी कि शादी का बनाया हुआ केक है। ठीक है, यानी शादी हुई होगी किसी की और केक आया होगा तो वो है।
यानी कि विच का इस्तेमाल, विच का यूज़ जो है वो आप ऑब्जेक्ट थिंग से ले लें आप इसमें, क्योंकि केक भी देखें एक थिंग है, एक चीज़ है, तो ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। और आपके पास एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं कि भाई आपको कौन सा एनिमल पसंद है, तो विच एनिमल्स यू लाइक, विच एनिमल यू लाइक, आपको इनमें से कौन सा एनिमल पसंद है, ठीक है। तो कौन सा एनिमल, विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। विच का मायने होते हैं कौन सा। यहाँ तक क्लियर हुआ। विच को आप यूज़ करते हैं, एक मिनट मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई। विच का आप यूज़ कर रहे होते हैं कौन सा के लिए। वापस आ जाते हैं। अब देखें, नेक्स्ट है हमारे पास वाई, नेक्स्ट है हमारे पास वाई, नहीं सॉरी व्हेन, वेयर। ये स्क्रीन की प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट। तो मैं यहाँ से एक मिनट, सॉरी स्क्रीन डिस्टर्ब हो गई थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, सॉरी। हाँ, तो ये हम थे विच पर जी। विच के बाद वाई। तो विच आपको समझ में आ गया, एनिमल और ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी जानवर के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। वाई रेफर्स टू रीज़न, वाई हम यूज़ करते हैं रीज़न के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने ये काम कर दिया है, या मैंने फ़लाँ से वादा किया है, या मैंने फ़लाँ की कसम खाई है, या मैंने, या फ़लाँ ने मुझे ऐसा कहा आपके बारे में, तो उसकी वजह क्या थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, या मैंने वादा किया है तो उसका रीज़न क्या है कि मैंने वादा क्यों किया है। यानी कि किसी भी बात का रीज़न जब आपने बताना होता है, तो रीज़न बताना है, पूछना है कि क्या आपको इस बात का रीज़न पता है, तो वहाँ आप वाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट्स आर क्लोज टुडे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द रीज़न वाई द मार्केट्स आर क्लोज टुडे, कि मार्केट्स जो हैं वो आज क्यों बंद हैं, क्या आप इसका रीज़न जानते हैं। डू यू नो द रीज़न, आप देख सकते हैं किस तरीके से यूज़ किया गया है यहाँ पर। डू यू नो द रीज़न वाई, वाई से आगे का जुमला जोड़ दिया गया है, क्या आप रीज़न जानते हैं, वाई, क्यों। यहाँ पर व्हाट नहीं आएगा कि क्या रीज़न है, आपने यहाँ वाई का यूज़ करना है कि भाई क्यों बंद की गई है, क्या आप जानते हैं कि क्यों बंद की गई है मार्केट, ठीक है। यहाँ व्हाट आ जाएगा तो देखिए गलत हो जाएगा ना, कि आप जानते हैं कि क्या मार्केट्स बंद की गई हैं आज, तो ये तो गलत हो गया ना। तो क्यों हमने लगाना, तो क्यों लगाने के लिए, रीज़न पूछने के लिए हमने वाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। रीज़न पूछने के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन, रेफर्स टू टाइम। जब हमने किसी से कोई टाइम पूछना हो, क्या टाइम हो रहा है, या आप कितने टाइम पर आएंगे, या आप कितने टाइम पर जाएंगे, या आप कितने टाइम पर वहाँ पहुँच जाएंगे, ये तमाम चीज़ें, ये सब पूछने के लिए हम जो है वो व्हेन का यूज़ करते हैं। व्हेन जो है रेफर्स करता है टाइम को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कम ऑन टुमारो, आप कल कितने बजे तक आएंगे। अब ये एक टाइम पूछा जा रहा है कि भाई कल आपने आना है, मगर कल आप कब आएंगे, तो व्हेन यू कम ऑन टुमारो, कल आप कब आएंगे, तो ये एक टाइम पूछा जा रहा है ना, कल आप कितने बजे आएंगे, मतलब कब आएंगे, तो कितने बजे तक आ जाएंगे आप, तो व्हेन का यूज़ हो रहा है, टाइम के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है वेयर, रेफर्स टू प्लेसेस। जब हमने किसी जगह की बात करनी होती है तो हम वेयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर माई सन वॉज बॉर्न, मेरा जो बेटा है वो कहाँ पैदा हुआ था, इस सवाल का मतलब है, ठीक है। वेयर माई सन वॉज बॉर्न, मेरा बेटा कहाँ पैदा हुआ था। जब जगह की बात आ जाती है कि आप कितने साल से वहाँ रह रहे थे, वो जगह कैसी है, वो जगह कितने बिक्री, कोई भी सवाल प्लेस के मुतालिक, ये वो जगह कहाँ है, आपने वो जगह देखी है, आप कहाँ रह रहे थे पहले, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वहाँ आप ज़्यादातर जगहों के लिए आप वेयर का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। या आप किस जगह पर जा रहे हैं, तब भी आप कहते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी आप किस जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। वेयर योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ठीक है। वेयर योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। तो मतलब जगह की बात जब हम करते हैं तो हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। whose रेफर्स टू पोजीशन, पोजीशन जैसे कि
यहाँ आप देखिए who's on call that for he stand up, यानी कि आप कुछ रिएक्ट करते हैं, आप अचानक से कोई काम करते हैं तो वहाँ आप who's का यूज़ करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ या वो कौन था जिसकी वजह से इसने ऐसा किया। who's भी कहीं ना कहीं who से और whom से रिलेटेड है, जैसे कि कौन, मतलब कौन था कॉल पर, जैसे कि यहाँ आपने सेंटेंस देखा है कि who's on call that for he stand up, किसकी कॉल थी जिसके लिए वो खड़ा हो गया। ठीक है, तो किसकी कॉल थी, यानी कि who जो है वो किस की के लिए या कौन था कॉल पर जिसके लिए वो खड़ा हो गया, तो who's का यूज़ किया जा रहा होता है। तो किसकी के लिए हम who's का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, that जो है वो प्यूपिल के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल के लिए भी और थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 12 सितंबर इज़ द डेट दैट आई वॉज बॉर्न, 12 सितंबर वो डेट है जब मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ दैट का यूज़ किया जा रहा है, दैट आई वॉज बॉर्न, जब 12 सितंबर इज़ द डेट दैट आई वॉज बॉर्न, 12 सितंबर वो तारीख है जब मैं पैदा हुआ था। तो दैट के मीनिंग आपको एक बात बता दूं कि इन सब के मीनिंग जो हैं वो एक नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ मतलब जब कब कैसे थोड़ा बहुत चेंजिंग आती रहती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे सेंटेंस होता है वैसे इनके मीनिंग हो जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि भाई जब आपने सब्जेक्ट में प्यूपिल की बात करनी है तो आपने हु का इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट में जो है वो प्यूपिल की बात करनी है तो आपने होम का इस्तेमाल करना है, एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी चीज़ और एनिमल के लिए बात करनी है तो आपने विच का यूज़ करना है, रीज़न की बात होगी तो वाई, टाइम होगा तो वैन आ जाएगा, प्लेसेस होंगी तो वेयर आ जाएगा, पोजीशन होगी तो हुज आ जाएगा, प्यूपिल एनिमल एंड थिंग्स होंगी तो दैट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, आगे देखिए हमारे पास है पॉसेसिव प्रोनाउन। अब वो तो हमारे रिलेटिव्स प्रोनाउन थे, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अब पॉसेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस अ पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑलरेडी क्लियर। बहुत ही ध्यान से आपने यहाँ समझना है, मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। अ पॉसेसिव प्रोनाउन रिप्लेस अ पॉसेसिव एडजेक्टिव plus noun to avoid repeating information that is already clear। यानी कि possessive pronoun वो pronoun होते हैं, ये वो words होते हैं जिन्हें हम उस जगह पर यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर अब एक बात क्लियर हो गई है उस बात में, यानी कि मैंने कहा अम्मी ने खाना बनाया और अम्मी ने खाना बड़ा मज़े का बनाया, ये नहीं कहना, मैंने कहना है अम्मी ने खाना आज बहुत मज़े का बनाया है, यानी कि मैंने अम्मी ने बनाया और अम्मी ने खाना बहुत मज़े का बनाया। इस बात को बार बार अम्मी को मैंने रिपीट नहीं करना, बल्कि मैंने क्या करना है उसकी जगह पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक। अब बुक देखें, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। एक दफ़ा यहाँ आ गया माई बुक, एक दफ़ा यहाँ आ गया योर बुक। अब दो दफ़ा बुक साउंड्स रिपीटिव, यहाँ पे साउंड्स रिपीटिव आ रहा है। एक दफ़ा यहाँ आ रहा है दिस इज़ माई बुक नॉट योर बुक, एक दफ़ा ये आ रहा है माई बुक, एक दफ़ा ये आ रहा है योर बुक। अब 2 दफ़ा बुक आ रहा है, आपने 2 दफ़ा बुक बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। आपने पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए साउंड्स मोर नेचुरल बनाना है। ठीक है, यानी कि दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि माइन हो गया, योर्स हो गया, ये वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज़ हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है दिस इज़ माइन, यानी ये मेरी बुक है, या दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये कहने के बजाय कि दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक, ये एक अजीब सा सेंटेंस लगेगा, इसका स्ट्रक्चर सुनने में भी बड़ा अजीब लगेगा। तो आपने क्या कहना है, आपने ये नहीं कहना कि दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक, आपने बार बार रिपीट नहीं करना, आपने दैट्स इट ये कहना है दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स, ये बुक मेरी है ना कि आपकी। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स, बिल्कुल इसी तरह दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स, दिस फोन इज़ माइन नॉट योर्स, ये फ़ोन मेरा है आपका नहीं है। दिस हाउस इज़ माइन नॉट योर्स, ये मेरा घर है आपका नहीं है। ये दिस हाउस इज़ योर्स नॉट माइन, या आपका घर है मेरा घर नहीं है। दिस हाउस इज़ योर्स, दिस हाउस इज़ योर्स नॉट
माइन। ये घर आपका है, मेरा नहीं है। तो ये आप जो है वो साउंड्स मोर नेचुरल करने के लिए हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, यानी कि माइन हो गया, योर्स हो गया, हमारे पास आवर्स हो गया, हर्स हो गया, हिम हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो पॉसेसिव प्रोनाउन हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको हर चीज़ दिखाई है अच्छे से। आप चाहें पिछला लेक्चर मेरा नोट करें अगर नहीं नोट किया है तो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखें पॉसेसिव प्रोनाउन मज़ीद डीपली अगर समझा जाए तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास माय है, माइन भी है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। ये हमारे पास जो लाइन है पॉसेसिव एडजेक्टिव की है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन की। देखिए मैंने लिख दिया पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर। अब देखें पॉसेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास है माय और पॉसेसिव प्रोनाउन में हमारे पास है माइन, ठीक है। माय क्या है कि माय शर्ट इज ग्रीन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये वाले वर्ड्स है ना, माय, योर, हिज, हर, मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था कि ये वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। जब आप कोई सेंटेंस इससे बनाते हो तो ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट में आते हैं, और मैंने तभी क्लियर कर दिया था कि ये वाले सेंटेंस हमेशा, ये वाले जो वर्ड्स हैं, सॉरी, ये वाले वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के आखिर में आते हैं, ठीक है। तो माई शर्ट इज़ ग्रीन। अब देखें माई का यूज़ आपने छोटी छोटी बात की जो है वो नोट करनी है ना, कि माई का यूज़ कहाँ हो रहा है। सबसे पहली बात माई का यूज़ हो रहा है सबसे स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है शर्ट, ठीक है, माई शर्ट। उसके बाद आपके पास आ रहा है इज़ ग्रीन। अब देखें मैं एक खाली वो ले लेती हूँ, ये ठीक है जी। अब देखें हमने जैसा कि कहा था कि जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो आपका नाउन और एडजेक्टिव से जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपके पास एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन आपका नाउन से भी जुड़ा होता है, एडजेक्टिव से भी जुड़ा होता है। जो नाउन होता है वो आपके पास किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी इंसान का नाम नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, पंखा है, लैपटॉप है, लिपस्टिक है, मेकअप है, चूड़ियाँ हैं, कुछ भी, वो सब नाउन है, सब चीज़ें नाउन है, ठीक है। पहाड़ मैंने बोला नाउन है, ठीक है। रेत मैंने बोली नाउन है, मिट्टी मैंने बोला नाउन है, ठीक है। सॉइल, एयर, ये तमाम चीज़ें नाउन है, ओके। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पर आकर उसको शो करे कि भाई इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है कि उस नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो बंदा है या वो कोई चीज़ है, कोई प्लेस है, उसकी खूबी खामी बताना, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया माय। माय का यूज़ जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले आता है माय शर्ट। यहाँ सबसे पहले आपके पास प्रोनाउन आ गया माय, मेरी। माय का मतलब होता है मेरी शर्ट। क्या है मेरी, मेरी शर्ट। इज़, अब आप देखें हमने ये ऐसे नहीं लिखना है कि माय इज़ शर्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, माय शर्ट इज़, माय शर्ट इज़, ठीक है, माय शर्ट इज़, माय शर्ट इज़ ब्लू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरी शर्ट ब्लू है। तो अब ये जो ब्लू है ना यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है। ये जो माय शर्ट है ये आपके पास है प्रोनाउन, ये है हेल्पिंग वर्ब। बात समझ हो गई, यानी कि माय जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है आपके पास। अब माइन, माइन जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि ये वो वर्ड्स होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं जो एंड में यूज होते हैं। तो द शर्ट इज माइन या दी शर्ट इज माइन, कुछ दा पढ़ते हैं कुछ लोग दी पढ़ते हैं। दी शर्ट इज माइन, ये मेरी शर्ट है, ये शर्ट मेरी है, ठीक है। तो दिस शर्ट इज माइन। माई शर्ट इज ग्रीन, मेरी शर्ट ग्रीन है। मेरी का यूज पहले आ रहा है तो माई लगा रहे हैं। द शर्ट इज माइन, ये शर्ट मेरी है। जब मेरी बीच में आ रहा है तो वहाँ हम माइन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन माइन हम एंड में लगा रहे हैं, ठीक है। योर, योर बुक इज़ न्यू, तुम्हारी किताब नहीं है, योर का इस्तेमाल पहले आ रहा है, ठीक है। द बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है।
ठीक है। तो योर का इस्तेमाल एंड में आ रहा है। यहाँ पर देखें, द बुक इज़ योर, ये बुक तुम्हारी है, तुम्हारी है, ये बुक तुम्हारी है, तो द बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है। एंड योर बुक इज़ न्यू, तुम्हारी बुक न्यू है, तुम्हारी बुक न्यू है। यूज देखिए आप यहाँ पर योर, तुम्हारा जो है, तुम्हारा का जिक्र यहाँ स्टार्ट में आ रहा है, यहाँ तुम्हारा का जिक्र एंड में आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर करें अपने माइंड में कि जब शुरू में जिक्र आएगा तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, वहाँ शुरू में आपने योर लगाना है, जब एंड में आप लगा रहे हैं तो फिर योर्स हो जाएगा, जो कि आपका एंड में आएगा। हिज पीलो इज़ सॉफ्ट, उसका जो तकिया है वो नरम है। द पीलो इज़ सॉफ्ट, ये पीलो सॉफ्ट है या उसका पीलो सॉफ्ट है। हर डॉग इज़ स्मॉल, इसका डॉग छोटा है। हर का मतलब क्या होता है, इसका। हर्स, द डॉग इज़ हर्स, ये डॉग जो है वो उसका है। यहाँ देखिए, इट्स बॉर्न इज़ ओल्ड, ठीक है, ये पुराना है, ये पुराना बना हुआ है। अच्छा, वी डोंट यूज़ इट्स एज पॉसेसिव प्रोनाउन, जो इट्स है उसका यूज़ हम पॉसेसिव प्रोनाउन में नहीं करते, पॉसेसिव एडजेक्टिव में करते हैं। आवर बर्ड इज़ नॉइसी, हमारा जो परिंदा है, जो बर्ड है वो नॉइसी, शोर करने वाला है। आवर्स, द बर्ड इज़ आवर्स, ये बर्ड हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा की बात या तुम्हारा की बात स्टार्टिंग में आ रही है ना, तो आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। जब हमारा की बात एंड में आ रही है ना, कि ये चीज़ हमारी है, एंड में आ रही है, जब हमारा, तुम्हारा, मेरा, जब एंड में ये सारी बातें आ रही हैं तो आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। जब शुरू में ये सारी बातें आ रही हैं, मेरी है, मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, तो ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हो आप, ये वाले, ठीक है। देयर कार इज़ स्लो, देयर कार इज़ स्लो, तुम्हारी कार स्लो है। द कार इज़ देयर्स, ये कार इनकी है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे भी हमारे पास लेक्चर हैं, मैं चाहती हूँ कि पहले आपको इतना क्लियर हो जाए, फिर हम जो है वो आगे जो है वो आएंगे, ठीक है। तो एकदम से अगर मैं सब कुछ आपको क्लियर करने लगूँगी तो आपके लिए भी मुश्किल होगा और मेरे लिए भी मुश्किल होगा। मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने बीच में खाली डाली हुई है ताकि समझाने के लिए आपको आसानी हो जाए मुझे। अच्छा, अगर एक बात और कि आपने क्या करना है, आपने रोज़ अपनी एक डायरी बना लें, एक अलग से कॉपी बना लें और उस पर रोज़ आपने जो भी सारा दिन काम किए सारे आपने इंग्लिश में लिखने शुरू कर देने हैं। अब जिस वर्ड की आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है, सर्च करना है उस वर्ड को, उसकी उर्दू लिखनी है। जब आपसे 2-3 दिन ऐसा करेंगे ना, तो 2-3 दिन के बाद आपको जो है वो गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जहन में बहुत सारे वर्ड्स की इंग्लिश खुद ब खुद बैठ चुकी होगी। फिर एक चीज़ और कि आपने शीशे के सामने, आप लोगों के सामने जैसे कि इंग्लिश बोलने में कतराते हैं, एम्बैरेसमेंट होती है आपको, तो आपने क्या करना है, आपने मिरर के सामने खड़े हो जाना है। मिरर के सामने आपने खड़े होकर अपनी ही आइज़ में आइज़ डालकर जो है वो अपनी आंखों में आंखें डालकर आपने खुद से बात करनी है इंग्लिश में। इस तरह क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा, ठीक है। आप में जो बोलने की ताकत नहीं है ना दूसरों के सामने, जो आप में बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका हाई होता जाएगा। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक अपना ख्याल रखें।